देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या वो टर्मिनेशन वैलिड था या नहीं? और ये पॉइंट डिसाइड करता है कि पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माँगने से पहले कोर्ट से ये डिक्लेयर करवाना पड़ेगा या नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन गलत था। मीन्स अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है और दूसरी पार्टी चाहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब भी वैलिड माना जाए और सामने वाली पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करे, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला कि वो कोर्ट से पहले ये डिक्लेयर करवाए कि टर्मिनेशन इलीगल थी, फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माँगे, और दूसरा अगर टर्मिनेशन खुद ही इलीगल थी, तो वो बिना डिक्लेरेशन के भी डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस माँग सकती है। और इस केस में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। एक बायर और सेलर के बीच प्रॉपर्टी सेल का एग्रीमेंट हुआ था। कंडीशन यही थी कि वो 6 महीने के अंदर पूरी पेमेंट करके सेल कंप्लीट करेगा। 6 महीने निकल गए, थोड़ा डिले हुआ, तो सेलर ने बोला कॉन्ट्रैक्ट खत्म, टाइम ओवर। उसके हिसाब से बायर ने अपना काम टाइम पर नहीं किया, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन बाद में जब बायर ने थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफर किया और बोला, थोड़ा लेट हूँ, लेकिन पैसा ले लो और डील कंप्लीट करो, तो सेलर ने वो पैसा एक्सेप्ट कर लिया। यानी उसने अपना टर्मिनेशन करने का राइट वेव कर दिया, क्योंकि जब आप पेमेंट ले रहे हो, तो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है। बायर कोर्ट गया और बोला कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। यानी वो चाहता था कि कोर्ट सेलर को मजबूर करे कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे। यही होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ट्रायल कोर्ट ने बोला पहले डिक्लेयर कराओ कि टर्मिनेशन गलत थी, तभी हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर केस में डिक्लेरेशन लेना जरूरी नहीं होता, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है।